अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 हम लोग करे थे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 टू 17, इन चारों क्वेश्चंस का मेथड एक ही है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा, और एक इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको एज असाइनमेंट जो है वो दूंगी, वो आपने मुझे कल चेक करवानी है। इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द कस्प ऑन द गिवन कर्व। अगर आप कस्प की बात करो तो आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर एक पॉइंट से जो ब्रांचेस आपकी पास कर रही हैं उन पे टेंजेंट कंबाइन है, कॉमन है, एक ही है, यूनिक है, यानी अगर एक टेंजेंट होगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कस्प कहते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफरेंट तरह से इनके नेचर को डिस्कस करना है, इनकी टाइप्स को डिस्कस करना। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप बैक पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले नहीं की, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि अगर ये हम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए ये जो है ना, इन क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा। इनके अगर आप नेचर को देखें तो आपने ये देखेगा कि ये आपके पास जो है एक ये वाली जो लाइन है ना, ये टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। ये ऊपर वाली ब्रांच पे भी है और नीचे वाली ब्रांच का भी टेंजेंट है, इसलिए इसको कॉमन टेंजेंट कहेंगे। और ये जो पॉइंट ओ है ये कस्प है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखें, ओ पे जो है यही टेंजेंट दोनों ब्रांचेस का है, तो ये भी आपका कॉमन टेंजेंट होगा। यहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट है और यहाँ पे भी एक ही टेंजेंट सारी ब्रांचेस का है। इसलिए ये जो पॉइंट्स ओ है ना, इनको हम क्या नाम देते हैं? कस्प का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये किस टाइप की कस्प है वो आप देख लें। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ 2 ब्रांचेज हैं। जिसकी सिर्फ 2 ब्रांचेज हों उसको सिंगल कस्प कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपकी 2 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं, तो ये सिंगल कस्प होगी। अगर आपकी 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे वाली 4 ब्रांचेज हैं, इनको हम डबल कस्प का नाम देंगे। ये डबल कस्प है और ऊपर वाली कौन सी हैं? सिंगल कस्प है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्पीशीज़, फर्स्ट टाइप या फर्स्ट स्पीशीज़ या सेकंड टाइप या सेकंड स्पीशीज़ होगा, वो कैसे? अगर आपकी बोथ साइड्स पे है ना ब्रांचेस, मतलब अबव भी है, पॉजिटिव साइड पे भी है, नेगेटिव साइड पे भी। अगर आप इसको वाई के लिहाज से देखो तो वाई की पॉजिटिव साइड पे भी है, वाई की नेगेटिव साइड पे भी है, तो इसको सिंगल कस्प कहेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको फर्स्ट स्पीशीज़ कहेंगे। लाइक दिस वन, ये वाला जो है ना आपके पास, देखो दोनों साइड पे है ना, आपकी है डबल कस्प, लेकिन ये क्या फर्स्ट टाइप की है, फर्स्ट स्पीशीज़ के, जब आपकी दोनों साइड्स पे हों। ठीक है, ये आपकी दोनों साइड्स पे ना। यहाँ पे आप देखोगे आपकी सिंगल कस्प जो है, ब्रांचेस 2 हैं लेकिन वो हैं एक ही साइड पे, एक ही साइड पे ना, तो ये आपकी सिंगल कस्प है, लेकिन ये सेकंड स्पीशीज़ की। ये भी आपकी देखो, अगर 2 ब्रांचेज एक साइड पे हैं, 2 ब्रांचेज एक साइड पे, बैक साइड पे ऑपोजिट साइंस की नहीं है, ये इसको हम कहते हैं सेम साइन की है। जब आपकी ब्रांचेज सेम साइंस की हों तो उसको हम सेकंड स्पीशीज़ कहेंगे। ये भी सेकंड स्पीशीज़ है, ये भी सेकंड स्पीशीज़ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये आपकी सिंगल कस्प है और ये आपकी कौन सी है? डबल कस्प है। ठीक है, ये डबल कस्प और ये कौन सी? सिंगल कस्प। ये भी सिंगल कस्प है, ये डबल कस्प है, लेकिन ये फर्स्ट स्पीशीज़ की और ये सेकंड स्पीशीज़ की। सॉरी, ये भी फर्स्ट, ये दोनों फर्स्ट स्पीशीज़ की। क्या अब यहाँ से हमारा हुआ क्लियर कि अगर आपकी बोथ साइड पे हों अल्टरनेट साइंस वाली, प्लस वाली साइड पे भी है, माइनस वाली साइड पे भी है। यहाँ पे आप y की बात करें तो y की भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, x की भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये फर्स्ट स्पीशीज़ है। ठीक है, जब अल्टरनेट साइंस हों, प्लस माइनस वाली साइंस आएँ तो वो फर्स्ट स्पीशीज़ होगी। जब सेम साइन आई, इनको देखोगे तो ये भी सेम साइन की हैं, इनको देखोगे तो दोनों प्लस, दोनों y है ना, y का दोनों प्लस हैं, यहाँ पे भी y दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव y वाली साइड पे हों। x की बात यहाँ पे अगर हम ना करें, दोनों पॉजिटिव y की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? सेकंड स्पीशीज़। तो कंफर्म हो गया, जब y की अपोजिट साइंस होंगी तो फर्स्ट स्पीशीज़, जब आपकी x की अपोजिट साइंस होंगी, सॉरी, जब y की, वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 हम लोगों ने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। सभी का एक ही मेथड है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और एक क्वेश्चन आपकी एज ए असाइनमेंट होगा। ठीक है, जो आपने मुझे कल जो है वो सॉल्व करके कल सबमिट करवानी है। इसमें कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व, कस्प। फाइंड द नेचर ऑफ द कस्प की बात की गई है। अब कस्प आपको याद होगा, हमने कहा था ऐसा पॉइंट जहाँ से जितनी भी ब्रांचेस पास करी उन पे एक ही टेंजेंट बनता हो तो उस पॉइंट को हम कस्प कहते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉमन टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है, तो उसको कस्प कहेंगे। 2 टेंजेंट होते थे फिर वो नॉट बन जाता था, याद है ना आपको? तो कस्प के बारे में कहता है उसकी नेचर बताएं। कस्प की नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
कुछ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उससे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ या नेचर ऑफ कस्प की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें तो ये एक ही टेंजेंट है जो ऊपर वाली ब्रांच पे भी है, नीचे वाली ब्रांच का भी टेंजेंट है। यहाँ पे भी दोनों ब्रांचेस का एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट भी दोनों ब्रांचेस का है, चारों ब्रांचेस का, बल्कि ये टेंजेंट भी आपकी चारों ब्रांचेस का। सबसे पहले तो अगर आपकी 2 ब्रांचेस आ रही है उसको हम सिंगल कस्प कहेंगे, ठीक है, ये दोनों सिंगल कस्प है। आपकी 4 ब्रांचेस आ रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, डबल कस्प कहेंगे। अब ये फर्स्ट टाइप की है या सेकंड टाइप की है वो डिपेंड करता है आपके पास वाई की साइन क्या है। अगर आपके पास वाई पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी यहाँ पे वाई आप देखोगे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, अगर वाई की दोनों साइंस आ रही हैं तो वो फर्स्ट स्पीशीज़ है। जैसे आपकी वाई पॉजिटिव भी है, वाई नेगेटिव है। यहाँ पे भी देखोगे डबल कस्प में भी वाई पॉजिटिव भी है, वाई नेगेटिव भी है। तो जब आपकी वाई पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन प्लस माइनस दोनों साइन हो तो उसको फर्स्ट टाइप कहेंगे या फर्स्ट स्पीशीज़ कहेंगे। और जब वाई आपका सिर्फ पॉजिटिव साइड का हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना पॉजिटिव साइड है या सिर्फ नेगेटिव साइड का हो, यहाँ पे दोनों आपकी 2 ब्रांचेस हैं, पॉजिटिव साइड वाई का है, यानी सेम साइन है ना वाई की। यहाँ पे आप देखोगे वाई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड का है तो डबल कस्प आपकी है भी, लेकिन है क्या, वाई की सेम साइन है। वाई की जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी सेम साइन होंगी, प्लस है तो प्लस निकलेंगी, माइनस होंगी माइनस निकलेंगी, उसको फिर हम सेकंड स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हो गया क्लियर कि जब आपकी वाई की सेम साइन आएंगी तो वो सेकंड स्पीशीज़ है। वाई की अल्टरनेट साइन, प्लस वाले भी आंसर आएंगे माइनस वाले आंसर भी आएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्पीशीज़ की तरफ उसको कहेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपका 7.3 में जो आपके क्वेश्चंस हैं 14 to 17, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा और आपकी असाइनमेंट मिनी में से होगी। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लेंथी लग रहा है, चलिए मैं आपको ये करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द कस्प और एक्स रेज 6 माइनस ए वाई एक्स रेज 4 माइनस ए क्यूब एक्स स्क्र वाई प्लस A4 वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और हमें कहा जा रहा है कि इसकी यहाँ पे जो कस्प बनेगी उसकी नेचर फाइंड करें। सबसे पहले तो हम कस्प फाइंड करते हैं। कस्प फाइंड करने के मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने का वही मेथड है जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में किया है या 12-13 में किया, वही आपका होगा। सबसे पहले हम इसके मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्या मेथड था, हमने कहा था सबसे पहले इसको, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे, इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। एक्स रेज 6 माइनस ए वाई एक्स रेज 4 माइनस ए क्यूब एक्स स्क्र वाई प्लस ए रेज 4 वाई स्क्र। तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स का फाइंड कर लेते हैं। 6x क्यूब माइनस 4a वाई 4a वाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स की हम कर रहे हैं ना, 2a क्यूब एक्स वाई, और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे इस यहाँ पे भी नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे a वाई का डेरिवेटिव 1 और एक्स रेज 4 एज इट इज़। यहाँ पे माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ कांस्टेंट की तरह डील होगा, वाई का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे 2a4 वाई आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको याद होगा हम एफ ऑफ एक्स भी 0 पुट करते थे और एफ ऑफ वाई भी 0 पुट करते थे। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को अगर हम 0 पुट करें तो 6x क्यूब आ रहा है माइनस 4a वाई एक्स क्यूब माइनस 2a क्यूब एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2x कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचेगा 3x के माइनस 2a वाई एक्स के, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2a क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0 और ये जो आपके पास है 3x के माइनस 2a वाई एक्स के माइनस 2a क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। जी, जिस तरह से x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम जब इस पार्ट को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये 2a वाई उधर साइड पे चला गया, 2a क्यूब वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर आपके पास ये चीज़ आ गई, एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई और एक इस तरह से इन टर्म्स ऑफ वाई आ गई। अब हम एफ ऑफ वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है वो उसकी वैल्यू निकालते हैं वाई की। तो एफ ऑफ वाई आपके पास क्या है,
जी तो f(y) को 0 के इक्वल पुट किया हमने, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2a4y इस साइड पे रह जाएगा और ax4 प्लस a³ उस साइड पे चला जाएगा। y को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ax4 प्लस a³x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम वो जो पीछे x की वैल्यूज़ निकालनी थी हमने, एक x आपके पास आया था 0, तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 0 तो आप देखोगे y भी आपके पास 0 प्लस 0/2a4 y इज़ इक्वल टू पे क्या आ गया 0। सो एक पॉइंट आपके पास आया x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, तो एक आपके पास मल्टीपल पॉइंट 0 0 आया। यहाँ से जो आपने दूसरा x की वैल्यू y की निकाली थी इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये हमारे पास x की ये वैल्यू निकाल के जब हम उसमें पुट करेंगे y में तो वो और कुछ और टाइप की वैल्यूज़ आएंगी, तो वो रहने दे, चेक कर लीजिएगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल मुझे लगता नहीं होंगी। ये आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स जितने भी आ जाएंगे आपने क्या करना, उनमें से यहाँ पे तो एक आया ना हमारे पास, आपने उनमें से उसको ओरिजिनल इक्वेशन में जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 में पुट करते थे देखना है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम ले लेंगे। ओरिजिन आपके पास 0 0 आया ना आपके पास मल्टीपल पॉइंट, उसको चेक करके देखें 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास पॉसिबल ओनली पॉसिबल पॉइंट यहाँ पे आप लिख दें नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, इसको नॉट पॉसिबल लिख दें। आपके पास ओरिजिन आया है, हम लिखेंगे मल्टीपल पॉइंट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट इज़ 0 0। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो ओरिजिन 0 0 मल्टीपल पॉइंट आपके पास आया है ये नॉड है, कस्प है, या जो भी है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने कहा था वो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, x⁻6 माइनस ay(x⁻4) और माइनस a³ x² प्लस a⁻4 y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ओरिजिन का तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का बहुत इजी मेथड था। इसमें जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो लोएस्ट डिग्री टर्म आपकी ये है a⁻4 y² इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0, ये आपका एक ही टेंजेंट आया। ठीक है, ये क्या है, ओनली टेंजेंट है ना, तो जब ये ओनली टेंजेंट है तो इसका मतलब है आपकी 0 0 जो है वो क्या है, कस्प है। और अब हमने क्या करना, ये तो उसने हमें पता है, ये अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किए, कस्प फाइंड किया। अब हमने उसकी नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, उसकी नेचर फाइंड करने का क्या मेथड है कि आप इस इक्वेशन को, वो जो गिवन इक्वेशन है ना आपके पास, उसको सॉल्व करें। x⁻6 माइनस ay x⁻4 माइनस a³ x² प्लस a⁻4 y² इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें। यहाँ से अपने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन y, इसको अरेंज कर लें a⁻4 y²। ठीक है, माइनस यहाँ से y कॉमन ले लें, आपके पास बाकी क्या माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, a(x⁻4) और प्लस a³ x² y कॉमन ले लो, और ये जो प्लस x6 है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लिखेंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है किसमें, इन y में। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, आपके पास एक y² वाली टर्म है, एक सिंपल y वाली टर्म और एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, क्योंकि x तो y के लिहाज से कांस्टेंट ही कंसिडर होगा ना, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन y। आपने इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले आपको पता, y² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, उसका कोफिशिएंट है a⁻4, और जो y का कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। मैं कैपिटल B से लिख रही हूँ कि हमारा a भी उसमें मिक्सअप ना हो जाए। ax⁻4 प्लस a³ x², और ये आपके पास c हो जाएगा x⁻6। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में सॉल्व करना है। माइनस b होता है, माइनस माइनस प्लस b प्लस a(x⁻4 प्लस a³ x² प्लस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा माइनस a(x⁻4 प्लस a³ x², और चूँकि b² हो गया, ये b² हो गया, माइनस 4 a कितना है और c कितना है, c x6 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a4। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप भी इसको सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y में आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपके पास y² वाली होनी चाहिए, फिर सेकंड y वाली, और थर्ड जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो कांस्टेंट मतलब नो x, तो ये आपके पास उस तरह से टर्म्स है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म चूँकि ए होती है, स्मॉल ए के बजाय हम कैपिटल ए लिखते हैं ताकि दोनों ए मिक्सअप ना हो जाए। बी आपके पास हो जाएगा माइनस ए एक्स रेज 4 प्लस ए क्यूब एक्स के, और सी आपके पास हो जाएगा एक्स रेज 6। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स रेज 4 प्लस ए क्यूब एक्स के, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स रेज 4 प्लस ए क्यूब एक्स के, और उसके बाद माइनस 4 ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ए रेज 4, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई करके हो चुका है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हमने इसको स्केयर वगैरह इसका लिया है और इसके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया है, चूँकि प्लस माइनस शो करी है कि हमने इसको एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा माइनस करना है। तो चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज 4 प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2a क्यूब, ठीक है। तो देखें सिंप्लीफिकेशन एक्स रेज 4 ये आपके पास 2x रेज 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास एक सेकेंड, ये हमने a यहाँ पे कॉमन लिया था तो यहाँ पे स्क्वायर बना था जी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2a क्यूब y आ गया। दिस implies दैट y इज इक्वल टू एक्स रेज 4 ओवर a क्यूब। इसी तरह से अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं। अब इन दोनों को हमने माइनस किया जब आपके पास ये वाले थे फंक्शन दिस वन माइनस दिस वन, तो जब ये देखिए आफ्टर चेंजिंग साइन अब x4 से x4 एक्स रेज 4 कैंसिल हो रहा है और आपके पास आ रहा है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2a क्यूब, ठीक है। तो देखें 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर ओवर a। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर a, और दूसरा y आपके पास क्या रहता है, y इज इक्वल टू एक्स रेज 4 ओवर a क्यूब। तो आपके पास ये जी स्टूडेंट्स ये y की दो वैल्यूज़ आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर a और y इज इक्वल टू एक्स रेज 4 ओवर a क्यूब। हम असल में क्वेश्चन हमारा क्या था, हम फाइंड करना चाह रहे थे नेचर ऑफ कस्प, यही फाइंड करना चाह रहे थे हम, नेचर ऑफ कस्प फाइंड करना चाह रहे थे। उसके लिए हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी, ये वाली फर्स्ट टाइप, फर्स्ट काइंड, फर्स्ट स्पीशीज़ भी कह सकते हो और सेकंड स्पीशीज़। अब हमने देखना है कि y की वैल्यूज़ कैसी आती हैं, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्पीशीज़ के लिए हम ये उसकी काइंड के लिए हम देखते हैं उसके लिए, तो उसके लिए हम ये देखेंगे पुट x ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आपने इन वैल्यूज़ में पुट करना, देखते हैं y का क्या आंसर आता है, ठीक है। पुट x ग्रेटर देन 0 से कोई भी ले लें, x 0 के क्लोज लेना है, 0.1 0.2 0.3 0 के वेरी क्लोज लेना हमने। तो चलें आप अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं तो आप x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें x इज इक्वल टू 0.1 क्लोज ले लेते हमने, चूँकि ओरिजिन की कस्प की बात करें, ओरिजिन के वो कैसी कस्प है तो ओरिजिन के क्लोज वाला लेते 0.1 ले लेते हैं। अच्छा देखें, जब अब इसमें आप 0.1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a, y इज इक्वल टू 0.0001 डिवाइडेड बाय a क्यूब। आप देख रहे हो कि y की दो वैल्यूज़ आ रही, ठीक है। पॉजिटिव साइड जब x आपका पॉजिटिव है तो y की कितनी आ रही है, दो वैल्यूज़, और आप ही दोनों कौन सी रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर स्केच से इसका बनाएं, x आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव x आपका इस साइड पे होता है, और कहता है y की दो वैल्यूज़ आ रही, दोनों पॉजिटिव आ रही, यानी ये भी इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखें ये आपके पास इस टाइप की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों एक ही साइड पे आएँ, क्योंकि सेम साइन है ना, यहाँ पे साइन क्या है, सेम है, पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y ऊपर ही जाएगा, पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव है, y भी
पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो कर्व है वो आपके पास किस टाइप की, सेकंड स्पीशीज़ की। देख रहे हैं ना, केवल हमने कहा था कि आपके पास ये सेकंड स्पीशीज़ की है, तो ये सेकंड काइंड की जो है वो कस्प है। अभी हमारा पॉजिटिव एक्स को हमने चेक किया, अब हम नेगेटिव एक्स को चेक करते हैं। तो हम पुट करते हैं एक्स लेस देन 0, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें। से आप एक्स इज इक्वल टू, चूँकि उसके क्लोज लेना ना 0.01 ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर रखा तो देखें इसमें हमने रखना है y इज इक्वल टू माइनस 0. क्या आ जाएगा, जब आप x की जगह पे -0.1 का उसका स्केयर लेंगे, सॉरी 0.1 ही आप रखें, 0.01 भी हम रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फिर उसका स्केयरिंग उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप 0.01 भी रख सकते हो, ओरिजिन के क्लोज लेना। तो चलिए मैं 0.1 रख रही हूँ, जिसका जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखें 0.1 का स्केयर 0.01 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। लेकिन चूँकि उसका स्केयर है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर रखने से भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास जो है y इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 0.1 रखेंगे तो ये आपके पास 0.001 पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि x स्टेज 4 है, डिवाइडेड बाई ए। अब ये मैंने ज़ूम कर लिया कि आपको इतनी सी कैलकुलेशन तो आ ही जाएगी कि आपने x की जगह पे -0.1 रखना है, ठीक है। अब वो तो ना करके दिखाऊँ -0.1⁻4 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ऐसे तो नहीं ना। चलिए अब देखें, अब क्या हुआ कि हमने नेगेटिव नंबर रखे थे -0.1, ठीक है, और उसका आंसर क्या आ गया, उसका आंसर भी पॉजिटिव आया। देखें ये भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि इवन पावर्स थी। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यू रखने का भी आंसर पॉजिटिव y आ रहा है, ठीक है। मतलब इस साइड पे x नेगेटिव है, इस साइड पे भी मैं जितनी वैल्यूज़ रखूँगी, आप यहाँ पे -1 रख के देख लें, -2 रख के देख लें, वो इवन पावर्स हैं तो प्लस ही हो जाएगा। मतलब इस साइड पे भी आपके 2 आंसर आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, और आप भी कौन से रहे, पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये कस्प कैसी है, ये हमारे पास कस्प जो है वो डबल है, डबल ही है ना। और किस टाइप की है, टाइप उसकी क्या है, ठीक है। फर्स्ट काइंड कह सकते हैं, टाइप कह सकते हो, हम स्पीशीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीशीज़ की है, क्योंकि इस टाइप की एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डेफिनेशन भी थी डबल कस्प पे, और है किस तरह से, सेकंड स्पीशीज़ की। तो ये आपका मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मल्टीपल पॉइंट्स करने, और नॉर्मली इन 4 क्वेश्चन में ओरिजिन ही आ जाएगा। 17 में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मल्टीपल पॉइंट्स आपने देखने कौन से आपके जो है उसको सेटिस्फाई करते इक्वेशन को, वो फाइंड करने के बाद हमारी रीजन ने उसको सेटिस्फाई किया था। फिर हमने उसकी उस पे टेंजेंट फाइंड करके देखे थे, वो कितने आते थे। वो एक ही टेंजेंट आया था, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या आया था कि एक ही टेंजेंट था, इसलिए हमने कहा था कि वो हमारे पास कस्प है ओरिजिन। उसके बाद हमने फिर ये काम किया था ओरिजिनल इक्वेशन लेके, ठीक है। बाकी प्रीवियस काम वही था, यहाँ से हमारा नया काम था ओरिजिनल इक्वेशन लेके, उसको हमने सॉल्व किया था कुछ इस तरह से इन टर्म्स ऑफ y के आपने आंसर निकालने थे। ये हमने y के 2 आंसर निकाले। फिर उसके बाद क्या, y के 2 आंसर निकालने के बाद हमने x पॉजिटिव साइड x को भी चेक किया, उस पर भी 2 आंसर आ रहे थे। मतलब दोनों आपकी जो ब्रांचेस थी पॉजिटिव साइड पे थी। नेगेटिव x को भी चेक किया, उसके भी 2 आंसर आ रहे थे, लेकिन वो भी दोनों पॉजिटिव ही आ रहे थे। तो नेगेटिव x पे भी पॉजिटिव y के ही 2 ब्रांचेज आ रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया कि ये वाकई डबल कस्प बन रही थी, ठीक है। कि आपने इस तरह से कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू, फर्जी तो नहीं, आर्बिट्रेरी मतलब है कोई भी रैंडम वैल्यू आपने पॉजिटिव साइड से भी ले लेनी कोशिश कीजिएगा, 0 के क्लोज हो, और आपने नेगेटिव साइड से भी ले लेनी कोशिश कीजिएगा, 0 के क्लोज हो। उसको आपने पुट करना, y की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको बताएंगी कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आपका ग्राफ y की पॉजिटिव वैल्यू रखने से एक आपका ग्राफ क्या बन रहा है, प्लस में आपका एक आंसर आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, नेगेटिव में, तो इसका मतलब है आपका ग्राफ इस तरह से होगा कि एक ब्रांच पॉजिटिव और एक कौन सी है, नेगेटिव है। फिर ये आपके पास फर्स्ट टाइप की स्पीशीज़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपका क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव एक्स रखने से भी, नेगेटिव वैल्यू रखने से भी एक पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ये है नेगेटिव एक्स, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू रखने से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। हम इसको कहेंगे कस्प तो आपकी डबल है, लेकिन फर्स्ट टाइप की, ठीक है, क्योंकि ये हमारा था ना फर्स्ट टाइप की। तो हमारे पास असल में आए ही दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए हमने लिखा पहली टाइप, पहला y भी पॉजिटिव था, दूसरा y भी पॉजिटिव y साइड पे होना था ना, क्योंकि पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। और दूसरा भी आपके पास नेगेटिव साइड का x हमने रखा था,
एक्स लेस देन 0 रखा था और उसकी नेगेटिव वैल्यू वाली पॉइंट्स के भी आपके आंसर पॉजिटिव आए थे। तो नेगेटिव एक्स था लेकिन वैल्यूज़ आपकी कौन सी थी, पॉजिटिव थी। सो ये आपकी सेकंड स्पीशीज़ थी लेकिन कौन सी थी, डबल थी। इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो बाकी क्वेश्चन कौन कौन से 14, 15, 16 एंड 17 आप लोगों ने फाइंड करने। आपकी जो असाइनमेंट में दे रही हूँ वो आपकी है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपकी असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने मुझे कल जो है वो लेक्चर टाइम में आप लोगों ने सबमिट करानी और यही आपकी जो है वो अटेंडेंस होगी।